प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर। टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ थे। लेकिन जो आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें सिर्फ थियोरी बेस्ड आपको दिखाया गया है, क्योंकि ये सिर्फ 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर था और इसमें भी 1 आवर आपको मिलने वाला था। अगर अभी तक आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो वन शॉट वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाएंगे। और जो हमने वन शॉट में पीडीएफ यूज़ किया है, और अगर आप उस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक हमने क्वेश्चन बैंक भी बनाया है, तो अगर आप क्वेश्चन बैंक भी अगर लेना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक भी हमारा परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नोट्स हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको परचेज़ करने में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन ZULHassan1111@gmail.com पर। क्योंकि कई बार होता है कि आप नोट परचेज़ कर लेते हैं और आपके नोट्स आपके पास नहीं आ पाते हैं आपकी मेल पर, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो। एंड इसमें आप देखते हैं, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो जैसे कि आपका बंगाल स्कूल में एक चैप्टर है छोटा सा, द नेशनल फ्लैग या इंडियन नेशनल फ्लैग, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, एंड हाउ डिफरेंट वाज द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग फ्रॉम द वन एक्सेप्टेड बाय गांधी जी इन 1921। सो 1921 में पिंगाली वेंकैया ने जो इंडियन फ्लैग बनाया था उस टाइम पे, तो वो गांधी जी को दिया गया था। तो उस फ्लैग में और आज के फ्लैग में क्या डिफरेंस है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ द बेसिस ऑफ कलर्स, डिज़ाइन एंड सिम्बल्स। तो उसके आपको पहले तो उसके कलर्स जो हैं उसमें आपको डिफरेंस बताना है, क्या कलर पहले थे और अब कलर क्या है, एंड उसमें जो भी चीज़ दिखाई गई है तो उनके सिंबल्स क्या हैं, जो कलर्स हैं उनके क्या सिंबलाइज करते हैं वो, तो ये डिफ्रेंशिएट आपको इसमें बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट अबाउट एनी फेमस पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा हाईलाइटिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज पेंटिंग एंड हिज आर्ट स्टाइल। तो जब अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी आर्टिस्ट का नाम दिया जाता है और उसकी फेमस पेंटिंग पूछी जाती है, तो उसका मतलब है कि आपसे जो आपके सिलेबस में पेंटिंग दे रखी है उसके बारे में पूछा गया है। तो राजा रवि वर्मा की जो हमारे सिलेबस में पेंटिंग है वो है राम वेंकटेश ब्राइड ऑफ द ओशन। तो उस पेंटिंग के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, उसका सब्जेक्ट मैटर लिखना है। वैसे तो राजा रवि वर्मा जो है मैथोलॉजिकल थीम्स पर पेंटिंग्स बनाते थे, और जो उनका स्टाइल होता था वो यूरोपियन होता था या रियलिस्टिक स्टाइल होता था, और वो फर्स्ट आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट, जिन्होंने ऑयल कलर में पेंटिंग करना शुरू किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अ फेमस पेंटर हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां एंड सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट who introduced a new style by combining the Indian Mughal and the Rajasthani style of fashion along with the Japanese was technique. His style later became known as the Bengal School. Identify this artist and describe his name, main medium and name of the one major artwork. तो यहाँ पर एक फेमस आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है जिसे फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो है फादर कहा जाता है। तो वो कौन आर्टिस्ट हैं, हु इंट्रोड्यूस, जिसने इंट्रोड्यूस किया न्यू स्टाइल बाय कंबाइनिंग, दोनों को जोड़ करके, जिसमें इंडियन मुगल आता है और राजस्थानी पेंटिंग्स आता है। जो रिबर्थ करने के लिए जाने जाते हैं इंडियन स्टाइल को, जिसने मुगल और राजस्थानी स्टाइल को कंबाइन करके जो एंड जापानीज वॉश टेक्निक यूज़ करके जो करा था, तो वो है आपके अवनिंद्र नाथ टैगोर, अबनी बाबू, ठीक है। और उनका जो यहाँ पर एक आर्ट वर्क के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जर्नीज एंड के बारे में, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नेम ऑफ द पेंटर हु पेंटेड मेघदूत सीरीज। तो मेघदूत सीरीज किस पेंटर ने पेंट करी थी उसके बारे में बताना है। एंड टेलिंग द मीडियम ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस आर्टिस्ट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, राइट ब्रीफली अबाउट हिज आर्ट स्टाइल। तो यहाँ पर हम एक आर्टिस्ट देखते हैं जिनका नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत सीरीज़ पर पेंटिंग करी हैं, मतलब उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में भी एक पेंटिंग दे रखी है। और उसका जो आर्ट स्टाइल है उसमें हमें बंगाली वॉश टेक्निक
एंड अजंता केव्स का थोड़ा सा हमें उसमें टच देखने को मिलता है, तो उस टाइप की वो पेंटिंग है, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी दी गई है, या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। नेम एनी टू स्कल्प्टर्स, स्कल्प्टर्स मतलब होता है जो स्कल्पचर बनाते हैं, यानी कि मूर्तिकार को स्कल्प्टर्स कहते हैं। फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज डेली लाइफ ऑफ लेबर क्लास, लेबर क्लास की डेली लाइफ यहाँ पर दिखाई गई है। राइट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग दीज स्कल्पचर्स, तो यहाँ पर कोई भी आपको दो स्कल्पचर के बारे में बताना है जिसमें कि डेली लाइफ दिखाई गई है लेबर क्लास की। तो एक तो आपका ट्रिम्फ ऑफ द लेबर हो जाएगा, और दूसरा हमारा है, और सेकंड इसमें आप सेंथॉल फैमिली भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्राइस एंड हार्ट भी लिख सकते हैं। तो उन तीनों में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, डेली लाइफ दिखाई गई है लेबर क्लास की। एंड अब केस बेस्ड स्टडी आती है, अटैम्प्ट ओनली वन, यहाँ पर आपको दोनों में से एक आपको अटैम्प्ट करना है जो 3 मार्क्स का है। राइट अबाउट द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, आर्टिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो कई आर्टिस्ट के बारे में बताना आपको, 2-3 आर्टिस्ट के बारे में आप लिख देंगे। सो हाउ डिड दीज आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, सो एक आप यहाँ पर अवनिंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिख देंगे, दूसरा हो गया आपका नंदलाल बोस, कैसे इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, और तीसरा आप गगनेंद्रनाथ टैगोर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ से ये आंसर भी मिल जाएगा। एंड राइट अबाउट द टाइटल, कंपोजिशन एंड कंटेंट ऑफ प्रिंट मेकर अनुपम सूद's print included in your course of study. Briefly discuss about the medium and technique used by her in print making. तो यहाँ पर आप अनुपम सूद के ऑफ वॉल्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है आपका। डिस्कस द पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर, तो हल्दी ग्राइंडर किसकी पेंटिंग है? इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नेम ऑफ द पेंटर ऑफ द पेंटिंग्स, तो ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। एंड मीडियम एंड कंटेंट ऑफ द आर्ट वर्क, तो यहाँ पर अगर मीडियम की बात करें तो ये ऑयल पेंटिंग करती थी, और ये जो है कैनवस पे बनी हुई पेंटिंग है। एंड द एक्सप्रेशन एक्सप्रेस बाय द पेंटर्स इन द पेंटिंग, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस दिखाने की, कैसे एक्सप्रेशंस उसमें जो दिखाई गई हैं, महिलाएं हैं उसमें मोस्टली, तो वो कैसे दिखाई गई, उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो वो आप यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। एंड आर्टिस्टिक कंपोजिशन ऑन द पेंटिंग एंड द आर्ट स्टाइल, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक कंपोजिशन में मतलब कैसे उसमें कलर्स यूज़ किए गए हैं, फ्लैट कलर हैं या कैसे कलर हैं उसके अंदर, एंड उसमें लाइंस कैसी हैं, और उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और उसमें क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कैसे, और आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा पूरा। आई होप ये आप सब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इनके आंसर्स लिख लिख करके। आंसर्स नहीं लिखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो अगर आपने एक बार या तो वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, या आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से आप एक बार पढ़ लेंगे, या फिर नोट्स से देख करके भी इनके आंसर्स आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, और आपको नेम भी याद रह जाएंगे। तो आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो 12th क्लास में हैं, जिनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।